लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कारण शिशु को ऑटिज्म हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं हकीकत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कारण कई तरह की जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे समय पूर्व डिलीवरी हो सकती है, जन्म के समय बच्चे की जन्म कम हो सकता है, बच्चे को जॉन्डिस होने का रिस्क रहता है और ये महिला में प्री एक्लैम्प्सिया होने की आशंका में भी बढ़ोतरी होती। इस तरह देखा जाए तो महिलाओं को प्रेगनेंसी में अपनी अतिरिक्त केयर करनी चाहिए। ऐसा करने से जेस्टेशनल डायबिटीज का जोखिम कम रहता है। लेकिन अगर किसी महिला को गर्भावस्था में डायबिटीज हो जाए तो इसे मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल सवाल है कि अक्सर लोगों के मन में उठता है, क्या प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने के कारण बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। क्या प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कारण शिशु को ऑटिज्म हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। इसे कई तरह की बीमारियां और परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कारण शिशु को ऑटिज्म हो सकता है या नहीं, इस बारे में मेरा ऐसा मानना है कि गर्भकालीन मधुमेह और ऑटिज्म का आपस में गहरा संबंध है। 26वें सप्ताह की प्रेगनेंसी तक गर्भकालीन मधुमेह का होना बच्चे में ऑटिज्म के रिस्क को 42% तक बढ़ा देता है। लेकिन अगर महिला को पहले से ही टाइप 2 डायबिटीज है तो जन्म के बाद शिशु में ऑटिज्म का रिस्क कम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि प्रेगनेंसी से पहले महिलाएं अपने ब्लड शुगर के स्तर को सही तरह से मैनेज कर लेती हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज की वजह से ऑटिज्म का जोखिम क्यों बढ़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि लंबे समय तक जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण गर्भ में पल रहे शिशु के ऑर्गन और उसके फंक्शन पे बुरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण शिशु को ऑटिज्म का रिस्क रहता है। प्रेगनेंसी में ऑटिज्म का कैसे पता चलता है। आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेगनेंसी में ऑटिज्म का पता लगाना संभव नहीं है। हाँ, इस संबंध में कुछ संकेतों को नोटिस किया जा सकता है। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जन्म के करीब 2 साल बाद एक कंफर्म होता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। असल में जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसे दिक्कत आती है और ये सामान्य बच्चों से अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर हम प्रेगनेंसी में ऑटिज्म के पता लगने की बात करते हैं तो इसके अल्ट्रासाउंड एक विकल्प हो सकता है। एक डॉक्टर के अनुसार प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता चलता है कि बच्चे में कोई विसंगतियां तो नहीं है। ऑटिज्म होने पर अक्सर बच्चे का सर उसके साइज की तुलना में बड़ा होता है। इसके अलावा उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। बच्चे में ऑटिज्म होने के अन्य कारण, जेस्टेशनल डायबिटीज ऑटिज्म का एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे अधिक उम्र में पेरेंट्स बनना, पहले बच्चे को ऑटिज्म होना जिससे दूसरे बच्चे में भी इसका रिस्क बढ़ जाता है, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी ऑटिज्म रिस्क बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।